चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम्य कलंक डैवी अपल दौ जैन परू
ते पर मपड़बे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिन्हें अपने जन्म मरण का अभाव करना है, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव करना है, जिन्हें अपनी आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष परिणामों का अभाव करना है, तो धर्म रसायन का सेवन करो। कहेगा धर्म रसायन। धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसे चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना, उसे अरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। समझ में आया भैया? धर्म बीतराग रूप होता है, धर्म राग रूप नहीं होता है। राग रूप तो कर्म होता है। क्या होता है? जैसे अशुभ भाव राग है ना, ऐसे शुभ राग भी राग है। वह धर्म नहीं है, वह तो क्या है? राग है। और जब तक आत्मा की पर्याय में राग का अस्तित्व रहेगा, तब तक ये आत्मा दुखी होता रहेगा। समझ में आया? क्योंकि राग का लक्षण ही यही है। आश्रव तत्व है ना, आश्रव तत्व जो है ना, वह परद्रव्यों के आश्रय से उत्पन्न होता है। डॉक्टर साहब, चाहे वह अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो, समझ में आया? उसका आश्रय तो राग का आश्रय तो परद्रव्य ही है। समझ में आया? संसारी जीवों का लक्ष्य लेके जो हमारी आत्मा में परिणाम होते हैं, वे अशुभ राग कहलाते हैं। और देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य लेके जो हमारी आत्मा में परिणाम होते हैं, उसे शुभ राग कहते हैं। और धर्म कहते हैं वीतराग भाव। वीतराग भाव की उत्पत्ति
अंदर भगवान कहते हैं कि अंदर अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सदाकाल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्रों के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे तब उसकी दृष्टि होगी। डॉक्टर साहब, अपने भगवान आत्मा से मिलन करना है तो माँ जनवाणी माता से अपना परिचय कर लो। अनादि काल से हम सब आपको क्या मानते चले आ रहे हैं? जो शरीर मिलता है उस शरीर रूप से अपने आप को देखते रहते हैं। वो तो तुम्हारी खोटी दृष्टि है। क्या है? शरीर रूप अपने आप को देखना, मानना, वह खोटी दृष्टि है। वह तो संसार का कारण है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर होता ही नहीं है। अपने आप को कर्म रूप से देखना, यह भी तुम्हारी खोटी दृष्टि है भगवान। क्योंकि आत्मा ना तो कर्म रूप होता है, समझ में आया? अरे अपने आप को राग रूप भी देखना तो वो भी खोटी दृष्टि है। आत्मा राग रूप होता है क्या? डॉक्टर साहब, निर्णय तो करना पड़ेगा। अगर आत्मा राग रूप हो जाए तो राग तो हर समय नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, कौन सा राग नष्ट नहीं होता है? क्या शुभ राग नष्ट नहीं होता कि शुभ राग नष्ट नहीं होता है? बोलो बोलो, सब राग चले जाते कि नहीं चले जाते हैं? सुबह से लेके अभी तक आपकी पर्याय में कौन सा राग रहा? और तुम रहे कि नहीं रहे? निर्णय करो भगवान। डॉक्टर साहब, निर्णय तो करना पड़े ना भगवान। दुनिया भर की चीजों का अपन निर्णय करे बैठे हैं। ये दुकान मेरा है, ये घर मेरा है, क्या भगवान? तो यहाँ भी तो निर्णय करो कि तुम कौन हो भगवान। अब ये निर्णय कौन करेगा? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो करेगा। जो भव्य जीव होते हैं वे निर्णय करते हैं। समझ गए? अगर हमें भव्यता में अपना नाम लिखवाना है, मोक्ष मार्ग में नाम लिखवाना है, तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हम कौन हैं। समझ में आया? जैसे ही नहीं हो जाएगा बिना, बस भगवान की थोड़ा पूजा कर ली है, माला जप ली, थोड़ा जो है भक्षणी अभक्ष अभक्षणी भक्ष जैसे पदार्थ को सेवन कर रहे हैं, क्या भगवान? ये भी होते हैं ज्ञानी जीवों की पर्याय में। ये शुभ राग है, पर ज्ञानी इसे संसार का कारण ही मानता है, क्योंकि परद्रव्यों के आश्रय से होने वाले भाव हैं। और भगवान ने धर्म किसे कहा है? अपने आत्मा का आश्रय लेना। पंच परमेष्टि किसका आश्रय लिए बैठे हैं? बोलो, हैं? तो इसे धर्म कहते हैं। अब तो अंतिम का ये अंतिम चल रही नहीं, अंतिम चर्चा आएगी इसकी आज की। कल गाथा बदल जाएगी आपकी। समझ में आया भैया? धर्म रसायन का सेवन करो। धर्म होता है अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि, उसका आश्रय लेना। आपके पास में पर्याय है, पर्याय दृष्टि लेती, दृष्टि करती है? आश्रय लेती कौन लेता है? अरे भैया, पर्याय में तुम्हें मजबूत होने हैं कि नहीं होने हैं? तो पर्याय में मजबूती कैसे आएगी? दूसरे के सामने गिड़गिड़ाती रहना, ये तो पर्याय की पामरता है। क्या है भगवान? नहीं आई समझ में? मजबूती कहाँ आने हैं? द्रव्य में आना है कि गुण में आना है कि पर्याय में आना है? कल्याण किसे करना है? द्रव्य को करना है कि गुण को करना है कि पर्याय को करना है? अभी खबर ही नहीं है बस। डॉक्टर साहब, चल रही है धर्म के नाम पे गाड़ी, अनादिकाल से ऐसी चल रही है। क्योंकि आत्मा के ना तो द्रव्य का पता, ना आत्मा की शक्तियों का पता, ना पर्याय का पता। और माने बैठे हम बहुत बड़ा कल्याण चल रहा है हमारा, 3 काल में कल्याण दूंगा। समझ में आया भैया? कल्याण करना है तो भगवान कहते हैं अपने आत्मा को पहचानो। तुम्हारा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। अरे व्यवहार में भी आप जो है शक्तिमान व्यक्ति के साथ में खड़े होते हो तो तुम्हारी पर्याय में मन में कैसा लगता है? डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हो आप तो कैसा लगेगा? डॉक्टर साहब, मैं नीचे बैठा हूं, आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए हैं, बोलो कैसा देखोगे अपने आप को? अभी नहीं, बाद में बात करना। क्यों भैया, तू तो यार अभी योजना मेरे साथ घूमता था और आज ऐसी बातें कर रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं।
डॉक्टर साहब, ऐसा होता देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बोलो। हैं? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। जब पर्याय अपने द्रव्य के साथ में खड़ी होती है तो कैसे खड़ी होती है, बोलो। इसको भगवान धर्म कहते हैं, अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करना। डॉक्टर साहब, एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल ना विचारिए यही मुक्ति नहीं और। क्या निकली धर्म की परिभाषा? तुम्हारे पास में द्रव्य भी है, उसकी अनंत शक्तियां भी हैं, और पर्याय भी है। पर्याय यानी बदलने वाली। अनादिकाल से पर्याय पर द्रव्य के आश्रय बैठी हुई है। कुछ नहीं तो संसारी जीवों के आश्रय। ये लड़का बड़े हो जाएंगे तो हमारा कैसे हमारे संयोग करेंगे, ये पंचेंद्री के विषय इकट्ठे कर लो तो मेरा कल्याण हो जाए भगवान। डॉक्टर साहब, अशुभ तो छोड़ा और शुभ में आके अटक गया। यहाँ भी क्या कल्याण माने बैठे हैं कि भगवान आपकी पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते ना, करते ना ना ना, ऐसे किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जितने जीवों ने अपना कल्याण किया है उन्होंने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया है। बोलो, लिया है कि नहीं लिया है? एक आध पंच परमेष्टि में ऐसा बता दो जो अपने द्रव्य का आश्रय नहीं लेते हैं। तो हमारे पास कमी क्या है? क्या कमी है हमारे पास में? जो सिद्ध भगवान के पास में वो हमारे पास में है कि नहीं है? ना करो, ना ना ना, ना, नहीं, सिद्ध भगवान के पास है वो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब, पाप लगेगा, पाप। समझ में आया भैया? सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो ही लगते पापा। नहीं आई समझ में? भले ही मंदिर में बैठे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, और अपने आप को सिद्ध के समान नहीं देखते हो, पाप लगेगा। क्यों भैया, तुम सिद्ध, तुम अरिहंत परमात्मा की बात ही नहीं स्वीकार कर रहे हो। सबसे पहले तीव्र कसाई हो आप। क्या? तीव्र कसाई हो। बड़े लोगों की बात का मना करना। अरे पंच परमेष्ठी हमारे बड़े हैं कि नहीं? वो कहते हैं तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। और तुमको नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम मनुष्य हैं। क्यों है? मूर्खो, एक नंबर के पाप लग रहा है। डॉक्टर साहब, 5 पापों में नाम बताओ, इसका कौन सा है? डॉक्टर साहब, इस 5 पापों में इसका नाम नहीं है। समझ में आया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये उससे भी बड़ा एक पाप होता है, मिथ्यात का पाप। समझ में आया भैया? वे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो चारित्र मोहिनी वाले पाप हैं। समझ में आया? और ये मिथ्या दर्शन मोहिनी वाला है। डॉक्टर साहब, भगवान ने कहा है मोह 2 प्रकार की होती हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। हम चारित्र मोहिनी पे तो ध्यान देते हैं, पर दर्शन मोहिनी हमें लगते ही नहीं कि पाप है। क्या भूल चल रही है? बोलो। डॉक्टर साहब, अपने मन में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह परिणाम होते तो कैसा लगता है? वो तो मिथ्यात का पाप लेके बैठे वो। अरे उससे भी तो डरो भगवान। अपने आप को मनुष्य देखते हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। अपने आप को शरीर से मत देखना, संयोगों से ना देखना, कर्मों से भी ना देखना, अरे रागादिक पंडितियों से भी ना देखना। तुम हो ही नहीं हो वो। तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। समझ में आया भैया? उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या भैया? धर्म की परिभाषा क्या निकली? बोलो। धर्म राग रूप होता है कि वितराग रूप होता है? अब तो एक गाथा खत्म हो जाएगी ना, आज के बाद अपन दूसरी गाथा पे चले जाएंगे ना भगवान। पूरा एंजॉय करो ना इस गाथा का। अरे संवेद शेखर जी आए तो पूरा एंजॉय करके जाओ ना भगवान। फिर तो दूसरा क्षेत्र आ जाएगा, फिर वहां पे चलना है। समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब, बोलो धर्म की परिभाषा क्या निकली? इतने दिन आपने 15 दिन 20 दिन इस गाथा को सुना, तो धर्म की परिभाषा क्या निकली?
राग रूप निकला कि वीतराग रूप निकला? राग का सेवन करने वालों के जन्म मरण का भाव होता है कि धर्म का सेवन करने वालों का अमर होते हैं, जर अमर होते हैं? बोलो। लिखा है ना आचार्य भगवंतों ने, राग का सेवन करने वाले तो 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हैं। जैसे अशुभ राग की रुचि वाले हैं, त्रियंच गति में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री की विषय वासना के परिणाम वाले जीव त्रियंच गति और नरक गति में उनका फल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सबको अपने परिणामों का फल मिलता है। परिणाम के अनुसार ही 5 गतियों का विभाजन होता है। भगवान ने कितनी गतियां बताई हैं? हैं डॉक्टर साहब? 5 गतियां हैं। 5 गतियों का संबंध कैसे है? भगवान की प्रतिमा से है कि तुम्हारे परिणामों से है? बोलो। तो फिर अब कहाँ दिमाग कहाँ लगाना, उपयोग कहाँ लगाना? बोलो भगवान। अरे भैया, तुम्हारे परिणामों से ही 5 गतियों का विभाजन हुआ करता है। पर द्रव्य से कोई गतियों का कोई लेना देना नहीं है। नहीं आई समझ में? ना तो संसारी जीवों से कोई लेना देना है और ना बीतरागी देव शास्त्र गुरु से लेना है, क्योंकि परिणामों से ही संबंध है 5 गतियों का। समझ में आ गई बात? यहाँ पे अपने परिणामों में हिंसा रखोगे, झूठ रखोगे, कुशील रखोगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे, समय में रात्रि भोजन करोगे, तो उसका फल क्या है? अशुभ भाव। उसका फल क्या है? त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा। किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। अपने परिणामों में देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय का परिणाम होना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, शास्त्र स्वाध्याय करना कराना, ये सब शुभ परिणाम है। और इनका फल क्या है? मनुष्य गति और देव गति है। समझ में आए भैया? तो राग का फल क्या निकला? शुभ अशुभ का फल क्या निकला? बोलो भैया। 4 गतियां ही मिली ना। आत्मा हमारा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कब से कर रहा है? तो इससे निजात छुट्टी प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल मिला, महान पुण्य के उदय से मिला करता है। तो इसमें भव के अभाव की सोचना कि ऐसे ही जन्म मरण करना। जन्म मरण करना, भगवान कहते बीतरागी मंदिर में तो नहाना। समझ में आए भैया? और अन्य मंदिर में भी तुम्हें इसका उपाय नहीं मिलेगा। उपाय, जन्म मरण से छूटने का उपाय तो यहाँ जनवाणी माता ही बता सकती है, क्योंकि इसका सही प्रतिपादन तो वस्तु स्वरूप का माँ जनवाणी माता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभु कैसे होगा जन्म मरण का भाव? तो कहते धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने से होगा। धर्म राग रूप हुआ कि वीतराग रूप होगा? मैं भगवान। तो वीतराग रूप धर्म होगा तो भगवान ने कहा वीतरागता कैसे आएगी? कि संसारी जीवों की दृष्टि करते रहना है, संसारी जीवों का लक्ष्य करके पणमन करते रहना, कि हमारे तरफ ही तुम देखते रहना। क्या भगवान? भगवान कहते ना। भगवान ना करते। क्या करते डॉक्टर साहब? ना ना ना। अरे तेरे पास में कमी क्या है भगवान? तो अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेलो है? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ वर्ण वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे धर्म होता है बीतराग रूप, और वह बीतराग रूप पर्याय अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, बीतराग स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में धर्म रत्नात्रय प्रकट होगा। और उसका फल तो पंचम गति मिलेगी। क्या मिलेगी?
तो पांचों गतियों का विभाजन कैसे हुआ? परद्रव्य से हुआ कि तुम्हारे परिणामों से ही होगा? ये चार पांचों गतियां कैसे मिलती हैं? परद्रव्य की मेहरबानी से मिलती है कि तुम्हारे परिणामों की मेहरबानी से मिलती हैं? बोलो। डॉक्टर साहब, हे भगवान मेरे को त्रियंच गति में नहीं जाना है। तो भगवान कहते चिंता मत करो, है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की रुचि छोड़ दो कम से कम, एटलीस्ट। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? रुचि छोड़ने की बात कर रहे हैं। राग तो रहता है, ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी रहता है, पाप परिणाम रहते हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ निषेध करते हैं ज्ञानी? पहले रुचि तो छोड़ो। ऐसे ही धर्म के मार्ग में डॉक्टर साहब यहाँ आए ना अपन, तो कहते पहले शुभ की रुचि छोड़ो। देव सात गुरु के आश्रय से धर्म रूपी बीतराग रूपी पर्याय प्रकट नहीं होती है। राग तो ज्ञानियों को भी, शुभ राग तो उनकी भूमिका के अनुसार होता है। सम्यक दृष्टि जीव होता है तो अशुभ राग घटता हुआ होता है, गौण रूप से चलता है। और शुभ राग, मुख्य शुभ राग जो है अधिक होता है, पर मुख्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है। समझ में आ गई भगवान? यहां से चालू होती, यहां से परंपरा, यहां से विभाजन हो जाता है। डॉक्टर साहब है, कौन कहता है करो ना? ज्ञानी भी करते, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि जब तक उनका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन नहीं होता है, तब तक क्या करोगे? उन्होंने तो लिखा है, स्पष्ट लिखा है, शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणो दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। क्या? कौन है शरण? जैसे लड़की को कौन शरण होती है? बोलो। विवाहित लड़की के लिए कौन शरण है डॉक्टर साहब? अपन ने अपनी बच्ची की शादी करी, उसके लिए कौन शरण है? बोलो। अरे बोलो ना भगवान। सबसे पहले तो उसका पति है। कौन है? बोलो, है कि नहीं है? अपन सब विवाहित शादी करके आए कि नहीं आए भगवान? है, सबसे पहले तो उसका पति शरण है। समझ में आया भैया? और ज्यादा मन नहीं लगे, नई नई है भैया, है तो थोड़े बहुत का इसमें अपने मायके भी चली जाती है। समझ में आया भैया? ज्यादा दिन रुक जाए तो है डॉक्टर साहब, तो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है। समझ, नई नई होती है, और जब पुरानी हो जाती तब अरे फिर क्या होता है? कितने दिन आती है महीने में, साल में? बोलो। कितनी रक्षाबंधन निकल जाती भगवान पुराने होने के बाद, है? समझ गए? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की परिणति, दो ही शरण है उसकी, है स्त्री रूपी पर्याय। कौन? ज्ञानी की स्त्री रूपी पर्याय। उसके लिए भगवान कहते दो ही शरण है, निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणो दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। आपके परिणाम, आपकी पर्याय को शरण तो केवल एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्योंकि जब पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय से रहती है तो निराकुलता रूप से रहती है। अरे स्त्री है, अपने पति के साथ में कैसे रहती है? बोलो भगवान। अरे कैसे रहती है डॉक्टर साहब? निराकुलता से रहती है ना? है, समझ गया? ऐसे ही स्त्री है तो उसकी पति की, और दूसरे के साथ नजर रखे तो क्या होगा? बोलो भगवान। दूसरे के बारे में सोचती रहे और अपने पति को करे, क्या करे? उपेक्षा करे। तो बोलो वो सुखी रह सकती है वो स्त्री क्या? बोलो। लौकिक व्यवहार दृष्टि से बात करता हूं, तो उसे क्या कहेंगे उस लड़की को? है, क्या कहते हैं उसे? व्यभिचारिणी कहती है। जो अपने पति को एक लक्ष्य छोड़ के दूसरे पुरुषों का लक्ष्य करती है, वह पत्नी व्यभिचारिणी है। तो ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री
अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पति है क्या समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? और इधर इधर अपने परिणामों को लगाया करता है। बोलो कौन है वो? चाहे वे संसारी जीव हो, चाहे वे देव शास्त्र गुरु भी क्यों ना हो। समझ में आया? ऐसा लिखा हुआ है, ग्रंथों के अंदर लिखा है डॉक्टर साहब। है? जो ज्ञान शास्त्र में ही विचरण करता है, जिनका नहीं करता उनकी बातें छोड़ दीजिए आप। नहीं क्या समझ में? जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र के निमित्त से ही हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। कौन बताएगा? और केवल शास्त्र में ही लगे रहते हैं, उन जीवों को ये कहा है कि वो अभी जो है ना, उसका ज्ञान जो है विचारणीय है। क्या? क्यों? ज्ञान तो आत्मा का है, और आत्मा को छोड़ के पर पदा शास्त्र क्या है, देव शास्त्र गुरु क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो हमें बुद्धि पूर्वक वहां से हटना कि नहीं हटना? हटना कि नहीं हटना? बुद्धि पूर्वक हटना कि नहीं हटना? जब अशुभ कार्य जो है बुद्धि पूर्वक करते हो, शुभ भाव भी बुद्धि पूर्वक करते हो, तो अपने आत्मा काम बुद्धि पूर्वक क्यों नहीं करते हो भगवान? हैं? तो कहते हैं धर्म जो है रसायन है, औषधि है, जो जीव अपनी आत्मा में प्रकट करते हैं, रत्नात्रय प्रकट करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट करते हैं। बिन जीवों का 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म हो जाता है। अंतिम चर्चा की तरफ चलते हैं अपन, गाथा का पाठ करते हुए। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तुम। यदि जरा भी भय है तुझे, क्या काय से? ये जन्म मरण से। काय से? अरे भैया यहाँ आके तो करो थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब हैं। बहुत बड़ी स्टेज पे बैठे हुए हैं अभी आप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह बैठे हुए हो। ध्यान रखना, समझे नहीं आप? अपने आत्मा को पकड़ना करो। ये जितनी अपन को हमें मिली है ना, बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत ज्यादा मिल गया, समझ लेना आप। पुण्य फट चुका है ये। माँ जनवाणी माता का जैसे समागम मिलता है, उसका पुण्य फटा हुआ है। अब उसमें आप कम अपना काम कर लो, बढ़िया है। नहीं कर पाओ तो अवसर तो जाने वाला है। इसीलिए इस गाथा में ये लिखा है, यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से। इस शरीर में तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा भैया, हर समय बुढ़ापे की तरफ ही जा रहा है। और वियोग भी इसका होना है, हर समय वियोग की तरफ भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो। हर समय शरीर का मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। हर समय जो है ये मरण की तरफ जा रहा है डॉक्टर साहब। तो धर्म रस का पान करो। अभी तुम जागृत हो जाओ। तुमने ये ज्ञान कर लिया है तो तुम जागृत हो जाओ, समझ गए? तो अजर अमर हो जाओगे। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अगर तुम सावधान हो गए क्या, तो तुमने ये भी वो इतिहास लिख लोगे जो महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में लिखा था। क्या कहा? वो इतिहास आज का हमारा तुम्हारा लिखा जाएगा। एक एक काम ही, एक तो काम वो अच्छा किया है कि हम और आप नित्य निगोद से निकल आए। अनंत काल में एक काम तो ये अच्छा हुआ। क्या डॉक्टर साहब? अनंत जीव राशियां निगोद में है, जो आपके हमारे साथ में रहते थे। वहां से निकलना भी बहुत बड़ी दुर्लभता है नित्य निगोद से। आज भी ऐसी बहुत सी राशियां हैं जो नित्य निगोद में ही हैं। क्या? और अनंत काल तक नित्य निगोद से नहीं निकलेंगे। तो एक काम अनंत काल में एक ही आपने ये अच्छा किया है कि नित्य निगोद से निकल आए। समझ में आए भैया? अब दूसरा काम अच्छा जब कहलाएगा, जब आप अपनी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करोगे, वीतराग भाव की प्राप्ति करोगे। और वह वीतराग भाव की प्राप्ति भगवान ने कहा है कि अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होती है, अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होती है। और अपना वह शुद्धात्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। कैसा है? अरे कभी कभार अपने आत्मा के साथ खड़े तो हो भगवान। देखो पर्याय में बल आता है कि नहीं आता है। वहां खड़े हो जाते प्रधानमंत्री के साथ में, तो तुम्हें बल आने लगता है। और अपनी आत्मा के जो अनंत शक्तियों की भरेली भगवान आत्मा है, उसके साथ में कहोगे तो बल नहीं आएगा क्या?
क्या ऊर्जा का प्रभाव चालू नहीं हो जाएगा क्या? बोलो। है पारसमणि, ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है ना, इसका कनेक्शन कहाँ पर है? बोलो भगवान, कनेक्शन कहाँ है, कहाँ से है इसका? वहां से कनेक्शन कट कर दो। जो गया एक्सटेंशन लाइन गई है, वो गई है ना आपकी, पावर इलेक्ट्रिक पावर हाउस वाली लाइन, वहां से उसको कट कर दो डॉक्टर साहब। तो यहाँ उजाला मिलेगा क्या आपको? बोलो। हाई टेंशन लाइन गई है डॉक्टर साहब, इसका कनेक्शन कहाँ से इस लाइट का? अरे ये तो समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो। अरे धर्म करना अत्यंत सरल है भगवान, पर हमने कभी धर्म की बातें सुनी ही नहीं है ना। हमने तो शरीर की क्रिया में धर्म मान के बैठे, काय पे बैठे। समझ में आया भगवान? ज्यादा है तो भगवान की पूजा भक्ति कर लो, हो जाएगा कल्याण, 3 काल में ना होगा। समझ में आया भैया? जिस प्रकार से ये लाइट जो जल रही है, इसका कनेक्शन बाहर हाई टेंशन लाइट से, बिजली से है, और वहां से अगर कट कर दोगे तो यहाँ आपको प्रकाश मिलेगा क्या? बोलो। ये डॉक्टर साहब, सपोज मान लीजिए ये बल्ब जल रहा है 10 वाट का, सही समझ में आया? 10 वाट का जल रहा है ना, तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना वहां पर, और इसमें आप जो एसी चलाओ तो चलेगा कि नहीं चलेगा आपका? नहीं चलेगा। कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई क्यों नहीं चलेगा भाई? हाई टेंशन लाइट गई है। अच्छा वहां से कट कर दो उसे, और फिर ये भी जलेगा क्या? ये छोटा 10 वाट का भी जलेगा। तो अनादि काल से हम क्या करें बैठे हैं? पर्याय में अपना जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उससे कनेक्शन कट करके बैठे हैं। कैसे? क्या डॉक्टर साहब? बोलो, कनेक्शन जोड़ने हैं कि नहीं जोड़ने हैं? पर्याय का कनेक्शन अपने द्रव्य से, जो द्रव्य अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उससे कनेक्शन कौन जोड़ेगा? भगवान जोड़ेंगे। अरे भगवान तो बने गए पर्याय में भगवान, बिन्ने जोड़ा था तब वे पर्याय में भगवान बने हैं। समझ में आती है बात? किसके आश्रय बैठे हुए हो? अरे कनेक्शन भी हम नहीं तोड़े बैठे हुए हैं, तो कनेक्शन हमको ही जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी जोड़ लोगे उतनी जल्दी घर में उजाला ही उजाला आ जाएगा। अंधकार में बैठे हुए हैं क्या, मच्छर भिन बना रहे हैं, गर्मी का टाइम है डॉक्टर साहब, हैं? और लेकिन जो है फी जुड़ गया वहां से, तो क्या करोगे? अरे क्या करना है? जोड़ना आता है कि ज्ञानी को जोड़ना आता है? समझ में आया? नहीं आता तो अंधेरे में रहिए, अनादिकाल से हम जैसे अंधेरे में बैठे हुए हैं। समझ में आया? पर्याय में अंधेरी अंधेरा चल रहा है। समझ गया? जो ज्ञानी को जोड़ना आता है, तो वह अंदर अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ देता है, और उजाले में रहता है, आनंद में रहता है। कैसे रहता है? उसे भगवान धर्म कहते हैं। अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ देना। डॉक्टर साहब, धर्म तो बहुत कठिन है। अरे बहुत कठिन नहीं है, धर्म बहुत सरल है भगवान। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई। धर्म है, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है। ये सब व्यवहार पक्ष वाले है ना, जिनको व्यवहार की रुचि है ना, उन्हें धर्म करना बहुत कठिन लगता है। क्या लगता है? व्यवहार की रुचि वालों को धर्म करना कठिन लगता है। जो अपने द्रव्य स्वभाव को जानते हुए कहते धर्म करना तो अत्यंत सरल है, क्योंकि धर्म का संबंध परद्रव्य के साथ में नहीं है। अरे धर्म का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। अब ये नहीं कर पा रहे कि जब हो रहा है डॉक्टर साहब, हो जाता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। चर्चा आपकी नहीं हो पा रही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर चर्चा है, उसको भी हमें समझना है। देखिएगा, जैसे
लास्ट पैराग्राफ है। जैसे विद्वान लोग समय पाकर शत्रु को पहचान कर नष्ट कर डालते हैं, वैसे ही हे आत्मन तुझे अवसर मिला है, अभी मनुष्य देह में आत्मा का भान करके विकार रूपी शत्रु को नष्ट कर। डॉक्टर साहब, सरल है भाषा, कठिन नहीं है। समझ में आए? जैसे कोई व्यक्ति है, लोग बाहर में शत्रु किसे कहते हैं? जो व्यक्ति उसके साथ गलत करे, उसके मम्मी पापा को मार डाले, सताए, समझ में आया भैया, उसके रुपया पैसा छीन लेवे, उसे बाहर में शत्रु कहते हैं। कहते हो कि नहीं कहते हो? बराबर ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु कौन है। अब वही व्यक्ति जो शत्रु, अब शत्रु को कैसे मारेगा? ध्यान रखना डॉक्टर साहब, या वो व्यक्ति ने उसके माता पिता को मार डाला है, सारा धन पैसा छीन लिया है, और था तो व्यक्ति छोटा बच्चा, वो सब देख रहा था। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, अब करे क्या? नहीं तो वो भी मारा जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी क्या करना? शांति से बैठो, जब तुम सक्षम हो जाओ, समझ में आया भैया, और शत्रु तुम्हारा कमजोर हो जाए, तब तुम अवसर पाके हुए बार करता है। बराबर ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? बोलो, लौकिक में ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ भी परमार्थ में ये बात अपन को समझनी है। ठीक है, तो कहते जैसे विद्वान, विद्वान यानी ज्ञानी, विद्वान यानी ज्ञानी, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, ये समझ में आया भैया, उसे ही ज्ञानी कहते हैं, शास्त्र पाठी को ज्ञानी नहीं कहते हैं। क्या डॉक्टर साहब? जिसे पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञानी विद्वान। 8वें नंबर की गाथा है, इसकी पढ़ लेना, विद्वान की परिभाषा वहां से पढ़ लेना, इसी की 8वें नंबर की गाथा। विद्वान लोग समय पाकर शत्रु को पहचान कर नष्ट कर डालते हैं। कौन? ज्ञानी जानता है हमारे शत्रु तो मोह राग द्वेष है। कौन है? राग द्वेष के परिणाम में हमारे शत्रु हैं। ये कहाँ रहती हैं? ये द्रव्य में रहती हैं कि गुण में रहती हैं कि पर्याय में रहती हैं? बोलो। तो द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए? माधुरी, अपने आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय को जानने कि नहीं जानने? शत्रु कहाँ रहती है? द्रव्य में रहती है कि गुण में रहती है कि हमारी पर्याय में? मूल राग द्वेष कहाँ होती है? द्रव्य में होती है, गुण में होती है कि पर्याय में होती है? हैं डॉक्टर साहब? विद्वान जानते हैं, विद्वान जानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो पर्याय में जो भी राग द्वेष परिणाम होते हैं, वे सब परद्रव्य के आश्रय से होते हैं, वे मेरी कमजोरी से होते हैं, वे कर्म के कारण से नहीं होते, ऐसा विद्वान जानते हैं। और कर्म के कारण से होते हो तो कर्मों की पूजा तुम्हें करने पड़ेगी। समझ में आ गया भगवान? करना नहीं, बहुत पढ़ लिया। पारसमणि, वहां तो लिखा है। अरे वो व्यवहार का कथन है भगवान, वो परमार्थ का कथन नहीं है। कर्णान योग में जो कर्म राग होता है वो कर्म के कारण से कहा है, वो व्यवहार का कथन है। परमार्थ में तो तुम्हारी कमजोरी है। क्या है डॉक्टर साहब? समझ में आई? तो कहते विद्वान लोग समय पाकर शत्रु को पहचान कर नष्ट कर डाले। विद्वान लोग जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं, अभी हमारी पर्याय में कमजोरी चल रही है। क्या भगवान? कि रागादिक परिणतियां हैं, हम अपने आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। और जैसे ही समय मिलेगा तो, आपने नहीं देखा क्रिकेट में, क्रिकेट खेलते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं नहीं, शुरू शुरू में आते हैं तो टुक 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 करते रहते हैं, और जैसे ही बॉल आई, डॉक्टर साहब कैसे चौके छक्के लगाते हैं, आते ही चौके छक्के लगाने लगे तो बोल्ड हो जाओगे। अरे तुम्हें पूरे ओवर मिले हैं ना खेलने के लिए, जरा शांति तो रखो भाई। तो बॉल को भी पहचानिए, हैं, और उस सामने फेंकने वाले को भी पहचानिए, तो कैसी बॉल फेंक रहा है, और समय पाकर ही चौके और छक्के लगते हैं। समझ में आ गया भगवान? डॉक्टर साहब हैं, ऐसे ही ज्ञानी जानता है
अभी हमारे परिणामों में भूमिका अनुसार अशुभ राग भी चलता है, शुभ राग भी चलता है। क्या जैसे ही ये मंद हो जाता है, ये चलता रहता है, समझ में आए? मंद कैसे होता है? ताते हैं जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आवो लख लीजिए। ऐसा लिखा है, पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है। जब नदी का भाव तेज होता है, तब तैराकी पुरुषार्थ करे तो उसका पुरुषार्थ काम नहीं करता है। पर ऐसा समय आता है कि भाव का जो है तेजपना खत्म होता है, मंद होता है, तब वह पुरुषार्थ करता है तो नदी पार हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं अशुभ परिणाम शुभ परिणाम तीव्र मंद चलते रहते हैं, पर हमें तो इनका नाश करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है? क्योंकि सब संसार के कारण है। डॉक्टर साहब पहले पहचानो तो ज्ञानी समय पाकर, क्या कहा आगे? समय पाकर लिखा ना, समय पाकर उसकी चाल को पहचानता है, अशुभ राग को भी पहचानता है, शुभ राग को भी पहचानता है, और अपनी आत्मा को, वो लौकिक में जो था व्यक्ति था, वो दुश्मन को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? उसके माता पिता को परेशान किया, मार डाला, सारी संपत्ति लेके पहचानता है नहीं पहचानता उन्हें? और अपने आप को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? मेरे साथ में ही हुआ है ना, ऐसा वो जानता है कि नहीं जानता है? ऐसे ज्ञानी भी जानते हैं। डॉक्टर साहब ज्ञानी जानते हैं, जो पर को जानता है वह स्वयं को जानता है, जो स्वयं को जानता है वो पर को जानता है, जो पर को नहीं जानता वो स्वयं को भी नहीं जानता है। इसको कहते प्रमाण ज्ञान। द्रव गुण पर्याय के सच्चे ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी जानता है अभी हमारी पर्याय में ये रागादिक पंडितियां चल रही हैं, पर ये सब संसार के कारण है। जैसे ही मौका मिलता है, जैसे अपन यहाँ ध्यान पे बैठते हैं, डॉक्टर साहब काय के लिए बैठते हो? बोलो भगवान, अपनी आत्मा की तरफ जाने के लिए, अपने आत्मा से मिलने के लिए। अब जो समय मिला 5-7 मिनट का, अब वही में हम जो अपना टाइम पास करें, क्या करें? बोलो भगवान। तो वो तो चला ही गया समय, फिर कब बैठेंगे डॉक्टर साहब? घर में जाएंगे तो विराग के संबंध सैकड़ों जुड़े हुए हैं। मंदिर में हमने जी अपना संबंध बना के रखा हुआ है, 5 मिनट हमें मिले हैं तो काय के लिए बनना? तो ये मौका मिला है, तुम्हें ज्ञानी कहते तुम्हें मौका मिला है, समझ में आया? ध्यान करने का मौका मिला है, तुम ज्ञानी तुम्हारी आत्मा से मिलने की बात कर रहे हैं, तो तुम उसको मौका क्यों क्यों छोड़ते हो? आगे बंदना समझ में? तो कहते समय पाकर, ये विद्वान लोग समय पाकर अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। तो राग का नाश कैसे होता है? पर की तरफ बढ़ने से होता है कि अपनी आत्मा की तरफ बढ़ने से होता है? बोलो। जिन जिन ने भी अपनी पर्याय में राग का नाश किया है, बोलो किन्ने किया है? अरिहंत परमात्मा तो साक्षात हमारे उदाहरण है, मॉडल के रूप में सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा है। उनकी पर्याय में पूरी तरह से मोह राग द्वेष गायब हो गया है। तो कैसे उन्होंने नाश किया है? निस्वभाव साधन के द्वारा। बराबर पारसमणि? तो हमें भी राग का नाश करने हैं कि नहीं करने हैं? हमें ज्ञानी बनने हैं कि नहीं बनने हैं? अरे सबको संसार का अभाव करने हैं भगवान, संसार कोई रहने की जगह है क्या? तो कहते विद्वान लोग समय पाकर शत्रु को पहचान कर, किसको पहचान कर? शत्रु कौन है तुम्हारे? बोलो डॉक्टर साहब। अज्ञानियों के शत्रु कौन लगते हैं? बाहर में लगते हैं, और ज्ञानी के शत्रु कहाँ हैं? ये अंदर में जो कसाय रूपी परिणाम है। समझ में आया भैया? क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये हमारे सब शत्रु हैं। ये ज्ञानी भली बात पहचानता है और अपनी आत्मा को भी जानता है। समझ में आया डॉक्टर साहब? ये लिखा उन्होंने, कहते भली बात जो जैसे विद्वान लोग समय पाकर शत्रु को पहचान कर नष्ट कर डालते, कैसे करते हैं? बैर मुक्ता से नष्ट होंगे वे शत्रु मोह राग द्वेष के, कि अंतर्मुक्ता से होंगे? बोलो। तो अंतर्मुख होने के नहीं होने, अपनी आत्मा से मिलने में कोई कष्ट होता है क्या? अरे अपनी आत्मा से मिलने पर आनंद ही आनंद होता है। जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिलता है, तो कैसे मिलता है? ऐसे अनादि काल से हमारी पर्याय अपने भगवान आत्मा से बिछड़ी हुई है, कैसे मिलेगी? छोड़ेगी वो क्या? बच्चा माँ को छोड़ेगा क्या?
डॉक्टर साहब है? तो कहते हैं पहचान का नष्ट कर डालते हैं ज्ञानी जी अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेके। समझ में आई? वैसे ही हे आत्मन, ये तो नहीं कहा हे मनुष्यो, लिखा कहीं हे आत्मन, तुम आत्मा ही हो। हे आत्मन, तुझे अवसर मिला। डॉक्टर साहब कहां से आ रहे हो? एक इंद्री पर्याय से, दो इंद्री पर्याय से, तीन इंद्री पर्याय से, चार इंद्री पर्याय से, असंगी पर्याय से, संगी पंचेंद्री पर्याय में भी हो। समझ में? पढ़ते नहीं पढ़ते, आप बोलते नहीं बोलते हो। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आए हो? जन्म मरण करने के लिए आए, तो यहाँ बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। तुम बिना देव शास्त्र गुरु के ही जन्म मरण कर रहे हो। देव शास्त्र गुरु के पास आए तो जन्म मरण के अभाव के लिए आए हैं। पहले लक्ष्य निर्धारित कर लो। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तब उसकी पढ़ाई चालू होती है। ऐसे ही हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हमारा भव का अभाव होगा। यही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। समझ में आए भैया? क्योंकि वे मार्ग बताएंगे, चलना हमें पड़ेगा। कहते हे आत्मा, तुझे अवसर मिला है। ये मिला कि नहीं डॉक्टर साहब? बोलो, मिला कि नहीं डॉक्टर मैडम? मौका मिला है कि नहीं मिला है? ये हर किसी को मिलता है जिनवाणी सुनने का मौका। बोलो। दिगंबर जैन तो बहुत सारे हैं, कोई क्रिया कांड में ही मस्त है, कोई पाप की क्रियाओं में मस्त है। समझ गए? ये अवसर मिला है हमें, आपको तत्व सुनने का अवसर मिला है। समझ गए? ये अवसर मिला है। तो कहते अभी मनुष्य देह में, अभी 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 की बात है ना, अभी है ना, पर मनुष्य पर्याय में है ना। अभी मनुष्य देह में आत्मा का भान करके, क्या कहा? अब ये पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? अपने आत्मा की जानकारी लो, तुम कौन हो। अब ये निकल गया तो क्या करोगे? जाना तो पड़ेगा शरीर छोड़ के। कहाँ जाओगे? जैसे तुमने परिणाम किए होंगे वहां जाएंगे। ऐसा ना बोलना हमें को ना मालूम। समझ में आया? सबको पता पड़ जाता, पता पाड़ना चाहे तो। जैसे परिणाम करोगे उन गतियों में यह आत्मा जाता है। तो कहते हैं मनुष्य देह में आत्मा का भान करना, यहाँ आके अपनी आत्मा की जानकारी लेना, क्योंकि आत्मा की जानकारी यहीं पर सही मिलती है। आत्मा का भान करके फिर क्या करना? भान करके विकार रूपी शत्रु को नष्ट करना। कौन से शत्रु हैं तुम्हारे? मोह राग देश, वो विकार हमारे शत्रु हैं। और उनकी मर्यादा मात्र एक समय की पर्याय में ही है। समझ में आए भैया? वे कोई तीनों काल रहने वाले नहीं है शत्रु। तीनों काल रहने वाला तो अंदर चेतने से भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। और उसकी दृष्टि करने पर, उसका आश्रय लेने पर ये विकार रूपी शत्रु स्वा हो जाते हैं। और फिर आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, सिद्ध परमात्मा हो जाता है। इसीलिए जो जीव धर्म करेंगे उनके नियम से 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म होगा। इस प्रकार की सुंदर गाथा का अपन ने स्वाध्याय किया। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जा वाणी के ज्ञान से